गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं सुनीता श्रीवास्तव कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय ओयल में विज्ञान की शिक्षिका हूँ। बच्चों, आज हम लोग पौधों में पोषण इस टॉपिक पर यहाँ पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि पौधों में पोषण किस प्रकार से होता है। जैसा कि आप लोग पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं कि भोजन हमारे जीवित रहने के लिए बहुत ही आवश्यक है, और ये भोजन में पाए जाने जो विभिन्न प्रकार के घटक होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, ये सारी चीज़ें हमें हमारे शरीर के संपूर्ण विकास के लिए ज़रूरी होता है। पौधे जिनके ऊपर हम लोग निर्भर रहते हैं भोजन के लिए, वो भोजन को किस प्रकार बनाते हैं, इस विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसे हम लोग जाते हैं रसोई में, क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की चीज़ें रखी होती है, जैसे आटा है, दाल है, चावल है, सब कुछ रखा हुआ है, और वहाँ पर हम भोजन का निर्माण कर लेते हैं। पौधों में क्या है, पत्तियाँ ही होती हैं जो पौधों की रसोई होती हैं। पत्तियों का रंग हरा होता है, किस कारण से? क्लोरोफिल के कारण से। पौधे की जो पत्तियाँ होती हैं वो जल अवशोषित करती हैं जड़ों के माध्यम से, और वातावरण में मौजूद होती है कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते हैं, और साथ ही सूर्य की ऊर्जा, इन सब चीज़ों के साथ पौधे भोजन का निर्माण करते हैं। और भोजन का निर्माण किस रूप में होता है? वो मंड के रूप में होता है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार पत्तियाँ भोजन का निर्माण करती हैं। पत्तियाँ वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करती। वातावरण से कौन सी गैस लेंगी? कार्बन डाइऑक्साइड। सूर्य की ऊर्जा उन्हें सूर्य से प्राप्त होती है। जल वो जड़ों के द्वारा अवशोषित कर लेती हैं, और क्लोरोफिल यानी पर्णहरित उनके अंतर्गत स्वयं पाया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, सूर्य की ऊर्जा और पर्णहरित अर्थात क्लोरोफिल, उसके द्वारा निर्माण होता है ग्लूकोज का, C6H12O6, और ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन गैस जो उनके रोम छिद्रों के द्वारा बाहर निकल जाती है और वातावरण में आकर मिल जाती है, और हम लोगों के लिए वो प्राणदायिनी होती है। वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करना, सूर्य की ऊर्जा को लेना, और जल जो नीचे उन्हें जड़ों के द्वारा मिल जाता है, इन सब की उपस्थिति में पत्तियाँ ग्लूकोज यानी भोजन का निर्माण करती हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करती हैं। ये सारी प्रक्रिया जो होती है वो कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। भोजन बनने के उपरांत जो भी भोजन उनके लिए काम में आ जाता है जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए, साथ में जो अतिरिक्त होता है, जो बच जाता है, वो भोजन हम लोगों के उपयोग में आता है। वो इकट्ठा हो जाता है जड़ों में, तनों में, और उनके फूल में, पत्तियों में, फल में, और वो हम लोग ग्रहण करते हैं। पत्तियाँ भी हम लोग बहुत पौधों की खाते हैं, जैसे कि पालक है, मूली का साग है, ये सारी पत्तियाँ, सोया मेथी, ये सब हम लोग ग्रहण करते हैं। एक बात ध्यान देने की बच्चों है कि पत्तियाँ अपना भोजन स्वयं बनाती हैं, यानी पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं स्वपोषी। सबसे पहले उत्पादक कौन होते हैं? वही पेड़ पौधे, यानी पेड़ पौधे जो स्वपोषी कहलाते हैं, उत्पादक होते हैं। और साथ में हम लोग पौधों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए हम लोग क्या कहलाएंगे? परपोषी। सभी जीव जंतु परपोषी कहलाते हैं। इस प्रकार पत्तियों अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं पेड़ पौधे, इसलिए वह स्वपोषी कहलाते हैं, और जंतु जो पौधों पर निर्भर रहते हैं वो परपोषी कहलाते हैं। इस प्रकार ये सारी क्रिया संपन्न हो जाती है जो प्रकाश संश्लेषण कराती है। और आज का ये विषय यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।